बहुत लोग बोलते हैं निफ्टी 50 50 पॉइंट ऊपर है, कुछ लोग बोलते हैं सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन कोई भी नहीं बता रहा है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स होता क्या है। अगले 30 सेकंड में तुम्हारा पूरा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, तो अच्छे से सुनना। सबसे पहले वेलकम टू डे 5 ऑफ आवर बिगिनर टू प्रो इन स्टॉक मार्केट सीरीज, जहां मैं आपको 100 दिनों में पूरा कंप्लीट मार्केट रेडी बना दूंगा एकदम जीरो से। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये सीखा कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, मार्केट में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना और स्टॉक मार्केट होता क्या है। आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक वर्ड्स जो आने वाली जर्नी में आपके जरूर काम आएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं एनएससी और बीएससी क्या होता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लो कि तुम्हें आईफोन लेना है, तो तुम डायरेक्टली फैक्ट्री नहीं जाओगे, राइट। तुम एक प्रॉपर दुकान में जाओगे जहां पे आईफोन का स्टॉक रखा हुआ होता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट का भी होता है। अगर आपको कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो उसका भी एक मार्केट होता है। इंडिया में दो बड़ी मार्केट्स हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो दिल्ली के अंदर है, और बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई के अंदर है। एनएससी और बीएससी के अंदर ही इंडिया की मोस्ट ऑफ द कंपनीज लिस्टेड होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनएससी और बीएससी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन जो कंपनीज लिस्टेड है वो इन्हीं स्टॉक एक्सचेंजेस पर ही लिस्टेड है। तो अब आ जाते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर। अब एनएससी के जो अंदर होता है ना, हजारों कंपनीज लिस्टेड होती है दोस्तों। उनमें से टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप बनाया गया है जो इंडिया की सबसे मेजर कंपनीज है, और इसी ग्रुप को, जो टॉप 50 का ग्रुप है, उसको निफ्टी 50 कहते हैं। तो अब अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो तो आपको पता है कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में, यानी कि आप इनडायरेक्टली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक छोटा सा हिस्सा बन गए हो। वैसे ही बीएससी के पास भी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, और उनमें से टॉप 30 कंपनीज का जो ग्रुप है उसी को हम सेंसेक्स बोलते हैं। जब न्यूज में बोलते हैं मार्केट ऊपर गया या नीचे, तो मतलब होता है निफ्टी और सेंसेक्स का मूवमेंट क्या है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए ना तो आगे की चीजें भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। और कल टाइम से 6 बजे जरूर आ जाना, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये वो टर्म्स हैं जो बिगिनर को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो इनको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। और इस रील को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज बैठी है उसको कभी नहीं भूलोगे अगर ये रील शेयर कर दोगे। ऑल्सो बहुत सारे लोगों ने हमें नया फॉलो किया है, सो थैंक यू सो मच। और इसी के लिए मैं आपको एक फ्री पीडीएफ भी देना चाहता हूं। बस आप अपना नाम कॉमेंट्स में बता दो और ऑटोमेटिकली लिंक आपके डीएम में आ जाएगा। जल्दी मिलते हैं।